न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। तो हम लोग अक्सर बहुत नाउम्मीद होते हैं, का हुई है कुछ हुई है नहीं। लोग जो लखनऊ जाते हैं दौलत हैं, इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं अधिकतर लोग इसमें 2-3 सालों से लगे हुए थे। तो यहाँ से हमको एक चीज ये सीखनी है कि नाउम्मीदी नहीं रखनी है और कोशिश करते रहना है। ये जितने लोग जा रहे थे लखनऊ, बार बार मंत्री से मिल रहे थे, अपने जरिए से जहाँ भी वो ज्ञापन दे रहे थे, उसका नतीजा ही निकला। 2.5-3 साल बाद सरकार ने खुद सबको बुलाया और पहले तो सरकार हमारे दरवाजे आई। 5 जगहों पे मंत्री साहब को भेजा गया कि जाइए बुनकरों की परेशानी को सुन के आइए क्या मैटर है। उस सिलसिले में वो अम्बेडकर नगर भी आए, बनारस गए, मऊ गए, मेरठ गए, जहां जहां बुनकर है हर जगह वो गए। उसके बाद वहां से उन लोगों ने प्रतिनिधियों को बुलाया, यहाँ से भी लोग गए, हम लोग भी गए। तो इससे एक चीज सीखने को मिली, अगर आप अपने घर बैठे रहते, कोई कोशिश ना करते, कोई प्रयास ना करते तो कुछ ना होता। अभी आखिरी मीटिंग में सबने अपनी बात रखी। हर जगह अलग अलग मसले हैं। बनारस में कुछ मसला है, टांडा में कुछ मसला है, मेरठ में कुछ मसला है, लेकिन कुल पूरी मीटिंग का जो लबोलुबाब निकल के आया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि सही तस्वीर रहे। मंत्री ने खुद अपनी जबान से मीटिंग में ये कहा है कि जो फिक्स रेट चल रहा है 400 रुपए 800 रुपया वो कम होगा, ठीक है। दूसरा, एक लोड बढ़ाने की भी बहुत जगह से डिमांड थी, लोड बढ़ेगा। तीसरी बात हम लोगों ने वहां रखी थी कि जो बिना किसी नोटिस के फर्जी तरीके से हम लोग का कनेक्शन काट दिया जाता है, इस पे लगाम लगे, इसके लिए वो भी एग्री हुए थे। चौथी हमने कही थी कि बुनकर अपनी बिल फिक्स रेट से जमा करता है, उसके बाद भी बिल पे एक बकाया दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा होता है, लाखों में होता है। ऐसा कोई बकाया न दिखे, जब हमने जमा कर दिया तो न दिखे। नए शासनादेश में ये चीजें नहीं। तो इसमें अभी फाइनल नतीजा सरकार की तरफ से आना बाकी है। अगर हम लोग के पक्ष में रहेगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन उससे एक चीज सीखने की है, हम अगर मुत्तहिद रहेंगे, एक रहेंगे, अपनी बात रखेंगे तो सरकार कोई भी हो, आवाम से ही सरकार बनी है ना, उसको सुनना है। आवाज जमाना मीडिया, सोशल मीडिया, सारी चीजों का आप अपनी हक की आवाज जहां से हो सके सही तरीके से, सलीके से आवाज जरूर उठाइए। भाई साहब अभी एक बात कह रहे थे, उससे मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मर जाओ चिल्लाते थे। अगर आप संगठनात्मक तौर पे एक रहेंगे तो आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली बात है। तो अगर आप जिस तरीके के भी संगठन हो, बुनकरों की बात हो रही है, बुनकरों के हित की बात हो रही है, पहले तो आप अपनी परेशानियों को समझिए, अपने संगठन में उसको डिस्कस कीजिए, फिर उसको ऊपर तक ले जाइए। अगर आप परेशानी ही नहीं समझेंगे, बहुत लोगों को लगता है बिजली ही सिर्फ एक मुद्दा है, नहीं, बिजली के अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। सबसे पिछड़ा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हमारे बुनकरों की हालात हैं और हम कुछ मांगते नहीं हैं, हम अपनी मांग रखते नहीं हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन 0 है। बुनकर के नाम पे आज तक किसी अपर हाउस में किसी को भेजा नहीं गया है। अगर भेजा गया होगा तो लोग मुझे करेक्ट करेंगे। बुनकर के नाम, जबकि इतनी बड़ी आबादी है, हम नारा लगा के कहते हैं कि किसानों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है, हम लोग जो है सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, लेकिन हम ही नहीं मानते या हम जानते ही नहीं कि बुनकर का हित क्या है। क्या पहले तो उसको समझना है, फिर संगठन लेवल पे जो भी आदमी जिस लेवल पे काम कर सकता है, कोई जरूर नहीं हर आदमी, जैसे राजनीतिक, अगर आप थोड़ी सी भी सोच रखते हैं, राजनीति का मतलब सिर्फ नहीं है चुनाव लड़ना, वो एक चीज है, राजनीति में एक चीज है चुनाव लड़ना। अगर आप थोड़ी भी सामाजिक समझ रखते हैं तो जिसको भी आप समझे अपना नेता माने, जिस भी संगठन में, अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाना भी एक राजनीति है। आज आप देख लीजिए, एक सरकार ने एक बार ये लगा कि सब मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, इससे पहले की सरकार ने, तो उन्होंने हमारी परेशानी समझने के लिए एक समिति का गठन किया जिसका नाम था सच्चर कमेटी, कि मुसलमानों की शैक्षणिक, आर्थिक क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। उस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में सबसे मोटी बात जो लिखी हुई थी कि मुसलमानों की शैक्षणिक और आर्थिक हालात देश में दलितों से भी खराब है, जिसको हम लोग बहुत वो समझते हैं ना कि दलित कम्युनिटी, उससे भी हमारी हालात खराब थी। लेकिन अब इसके लिए हम सिर्फ सरकारों को जिम्मेदार समझाएं, सरकार जिम्मेदार है, लेकिन हम भी एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हमने अपनी कम्युनिटी को कब संगठित किया, कब एक किया, कब हमने
वोट इस नाम पे दिया, हमने तो वोट किसी और झंडे के नाम पे, किसी और बैनर के नाम पे दिया था ना। हम अपने मुद्दे ऊपर करते तो कौन सी ऐसी सरकार है जो ना करती। अभी भाई साहब ने बताया एक अपर कास्ट है जिसको सवर्ण वर्ग बोलते हैं, उन्होंने अपनी बात का दबाव बनाया। अभी यूपी में भी एक जगह हुआ तो उनको लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने तुरंत एक मीटिंग की सभी विधायकों ने। ऐसे उन्होंने बताया कि हमारे लिए कोई आरक्षण नहीं है, 60% की आबादी को 10% आरक्षण मिला। वो अपनी आवाज उठाते हैं। उसमें एक बात आप कह सकते हैं कि वो वर्ग बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, आगे है। लेकिन ठीक है, आजादी के आज 70 साल हो गए, आज भी हम वो रोना नहीं रो सकते। हम में से भी लोग पढ़े लिखे निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ के हालात भी बदले हैं आर्थिक तौर पे। तो हम सबको संगठित रहना है, अपने मुद्दों को समझना है और अपने मुद्दों को आगे तक ले जाना है। और एक बात मैं आखिरी कहना चाहता हूँ, अक्सर मगर मेरी बात किसी को बुरी लगेगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, हमें अपने लोगों की टांग खींचने से बचना। अक्सर ये होता है कि हम में से अगर कोई आदमी कुछ करने की कोशिश करता है कोई चीज, तो हमारी थोड़ा तक केकड़ा प्रवृत्ति है, हम उसकी टांग खींचने लगते हैं। ठीक है, कुछ कमियां रही होंगी, हम में भी कमियां, सब में कुछ कमियां होंगी, लेकिन अपने लोगों का हो सके तो हौसला बढ़ाइए, आगे ले जाइए, वही आपकी बात ले जाएगा। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।